Myself Rajkumar Singh. Welcome to NVGI Group. Class 12C. Today subject economics and topic an economic problem. आर्थिक समस्या. Economic problem is the problem of choice of manner in which limited resources with alternative uses are disposed of to satisfy maximum number of wants. आर्थिक समस्या जो होती है वह एक बड़ी समस्या होती है कि अपने सीमित साधनों से किस प्रकार से अपने असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए. जो वैकल्पिक साधनों का प्रयोग है, कोई भी संसाधन होते हैं उनका वैकल्पिक यूज होता है, प्रयोग होता है, और सीमित वो साधन होते हैं परंतु आवश्यकताएं असीमित होती हैं. यही आर्थिक समस्या होती है. तो चॉइस की समस्या होती है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि कौन सी आवश्यकता को पहले हम सेटिस्फाई करें और कौन सी आवश्यकता को बाद में. यही आर्थिक समस्या होती है. अब आर्थिक समस्या के रीजन, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. आर्थिक समस्या के रीजन्स, कौन कौन से रीजन होते हैं आर्थिक समस्या के. तो पहला जो रीजन होता है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. पहला जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं. आवश्यकताओं में कोई लिमिटेशन नहीं होता है. आवश्यकताएं अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करना एक साथ संभव नहीं होता है. तो ये फर्स्ट कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. सेकंड जो रीजन है वो रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड. रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड का मतलब जो जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिट में होते हैं, सीमित होते हैं. तो हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, सीमित साधन होते हैं, जबकि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं. तो यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम, एक और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, दूसरी ओर साधन सीमित होते हैं. ये मेन प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द चॉइस ऑफ प्रॉब्लम. फिर वही बात कि समस्या आती है चॉइस करने की, चुनाव करने की, कि कौन से वांट्स को सेटिस्फाई हम पहले करें, कौन सी ज़रूरत को हम पहले पूरा करें और कौन सी ज़रूरत को हम बाद में पूरा करें. तीसरा होता है रिसोर्सेस है अल्टरनेटिव यूजेज. रिसोर्स जो होते भी हैं उनका अल्टरनेटिव यूज होता है. कोई भी रिसोर्स होता है, कोई संसाधन होता है, उसका अल्टरनेटिव यूज है, वैकल्पिक केवल प्रयोग होता है. अर्थात उस संसाधन का प्रयोग एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, कई उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है. यही प्रॉब्लम है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द चॉइस ऑफ प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. फिर वहाँ पर बात आती है चुनाव करने की. जब हमारे पास जो भी साधन होता है उसका वैकल्पिक प्रयोग केवल हो सकता है, तो एक संसाधन का एक समय में एक ही प्रयोग होता है, एक ही उपयोग होता है. जैसे मैंने आपको उदाहरण में पहले भी बताया था कि जमीन होती है, लैंड है, जो उसका प्रयोग अलग अलग कामों के लिए हो सकता है, लेकिन एक समय में एक ही काम के लिए उसका प्रयोग हो सकता है. जैसे कोई जमीन है या तो उस पर खेती कर सकते हैं, फार्मिंग के यूज के लिए हो सकती है. इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्री उस पर डेवलप हो सकता है,
उस पर तो केवल इंडस्ट्री हो सकती है, स्कूल उस पर बन सकता है, एजुकेशन के लिए उसका यूज हो सकता है, तो केवल एजुकेशन के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उस लैंड का जो हिस्सा है पार्ट ट्राइबल लैंड, उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग एक साथ सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यही सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ह्यूमन का जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड होते हैं, और जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका अल्टरनेटिव यूज होता है। ये आपका आर्थिक समस्या, इसी को हम कहते हैं। तो आर्थिक समस्या के 3 कारण हैं। एक तो मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, जिनकी पूर्ति एक साथ करना संभव नहीं होता। दूसरे, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। और तीसरा होता है संसाधनों का हम केवल वैकल्पिक यूज करते हैं। वन टाइम में, एक समय में एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस संसाधन का हम प्रयोग कर सकते हैं।